बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आपके सामने शेयर करता हूँ। जो इसे पढ़ना चाहें वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। अब एक्चुअल स्टोरी ये है कि एक शख्स कंप्लेंट करता है कि जनाब मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो इन बच्चों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। किस कानून के तहत? इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये एक्ट क्या है? ये बेसिकली अगर किसी को उसकी प्रॉपर्टी से कोई ज़बरदस्ती निकाल देता है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, और इसमें सिर्फ कब्ज़ा ही नहीं वापस दिलवाया जाता, बल्कि कब्ज़ा करने वाले को सज़ा भी होती है, यानी उसे जेल भेजा जाता है। अब ये एक्ट असल में आया था कब्ज़ा माफियाज़ जो होते हैं उनके खिलाफ, लेकिन फिर अदालत ने इसकी तशरीह की कि कब्ज़ा माफिया से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, बल्कि इसमें कोई आम शख्स या कोई आम ग्रुप भी शामिल हो सकता है जो ज़बरदस्ती किसी को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करे। अब यहाँ पे बाप ने केस किया कि मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्हें पनिश किया जाए, मेरा घर मुझे वापस दिलवाया जाए। अब इसमें जो बच्चों ने मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद वो खुद इस घर को छोड़ के चले गए। हम तो इधर पहले ही रह रहे थे, हमारी पैदाइश इधर हुई, हम सारी ज़िंदगी यहीं रहे हैं और हम आज भी यहीं रह रहे हैं। तो हमने बाप को ज़बरदस्ती नहीं निकाला, बल्कि वालिद अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चले गए। अब ये केस चलते-चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पहले बताता चलूँ, बल्कि जो निचली अदालतें हैं, उन्होंने बच्चों के खिलाफ फ़ैसला दिया। लेकिन बच्चों ने जब इसको चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि माना कि ये जो एक्ट है, ये इसी हवाले से आया है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती उसके घर से बेदखल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब हम एक फैमिली की बात करें, तो फैमिली के हवाले से हम इतने सख्त नहीं हो सकते कि इस तरह के कवानीन को अप्लाई किया जाए, और ख़ास तौर पे जब बच्चों में बेटी भी शामिल है। तो बेटी को अगर घर से वालिद निकाल भी देता है, तो उस बेटी ने किधर जाना है? और ये कहना कि फ़ोर्सफुली निकाला गया है बाप को, या वो फ़ोर्सफुली उन्होंने इस मकान पे कब्ज़ा कर लिया है, तो वो भी इसलिए दुरुस्त नहीं है कि वो बच्चे तो पहले ही उसी मकान में रह रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उन्होंने आके ज़बरदस्ती मकान पे कब्ज़ा किया, बल्कि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले-बढ़े। तो इसलिए इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। अलबत्ता अदालत ये कहती है कि जो सिविल दीगर एक्ट्स मौजूद हैं, उनके तहत बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। यानी बतौर मालिक वो घर का कब्ज़ा भी ले सकता है, यानी जो बाप है, और वो इन बच्चों को बेदखल करने की भी कार्रवाई कर सकता है। ये उसका हक है, यानी सिविल नेचर की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये क्रिमिनल नेचर की कार्रवाई, और वो भी इन हालात में कि जब बच्चों में एक बेटी भी शामिल है, तो ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। मज़ीद अदालत ने ये कहा कि सिविल नेचर की कार्रवाई दोनों कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बाप भी कर सकते हैं, और बाप क्योंकि मालिक है, तो वो ज़्यादा इख्तियार रखता है। और इसमें अदालत ने कहा कि जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक ना बाप को घर में दाखिल होने से रोका जा सकता है, ना बच्चे यानी बाप को रोक सकते हैं, और ना ही बाप बच्चों को रोक सकता है। अगेन स्पेशली अदालत ने बेटी के हवाले से कहा कि उसको घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। हाँ, सिविल कार्रवाई करे, और उसमें सिविल कोर्ट जो फ़ैसला दे, उस पे फिर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें मज़ीद फिर अदालत ने गवर्नमेंट्स को भी कहा, यानी गवर्नमेंट, बेसिकली ये केस था कराची का, तो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और सेम वे जो बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी ये कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं, यानी जो एजेड लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कानून मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद किया जाए, या इन कवानीन को बेहतर किया जाए। फिर अदालत ने इसमें नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, यूएसए, कनाडा, उनके मुख्तलिफ हवाले दिए कि वहाँ जो सीनियर सिटीज़न्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। तो उसी अंदाज़ से हमारे यहाँ भी कवानीन को बेहतर किया जाए, और मज़ीद ये कि उन पे अमल दरामद किया जाए।